Hello, myself Vikram Mishra. Today I'll tell you about our new Jetronic ECU machine marketed by Joby Systems. आज मैं आपको इस मशीन को किस तरह से ऑपरेट करते हैं ये बताने वाला हूँ। इस मशीन में ये आप देख रहे हैं स्टैंड है। इस स्टैंड पर आप बोर्ड को फिक्स कर सकते हैं। इसके साथ सेकंड स्टैंड किया हुआ है जो कि ये है। इसमें दो अलग अलग स्टैंड्स हैं, फर्स्ट दिस वन एंड सेकंड दिस वन। ये दो स्टैंड्स हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोफाइल आपको बोर्ड इस स्टैंड में रखना है या फिर इस स्टैंड में रखना है। ओके, ये है हमारा अपर हीटर जो कि मूवेबल है, आप देख सकते हैं। इस तरीके से जब आपको आईसी रिमूव करना है, आपका प्रोफाइल कंप्लीट हो जाता है, आप इसको इस तरह से मूव करके आईसी निकाल सकते हैं। ओके, इसे अप डाउन करने के लिए ये सिस्टम दिया हुआ है। आप इस तरीके से इसको अप डाउन कर सकते हैं और जब इसे फिक्स करना है आप इसे फिक्स कर दीजिए। इसमें थर्मोकपलर दिया हुआ है। इसमें TC1 थर्मोकपलर 1 और एक एक्स्ट्रा थर्मोकपलर लगाने के लिए आपको साइड में सिस्टम दिया हुआ है। आप इसमें एक्स्ट्रा थर्मोकपलर लगा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। वैक्यूम पंप इसमें दिया हुआ है। ये वैक्यूम पंप इस मशीन में थोड़ा हैवी है। ये आप इसमें 150 ग्राम का वेट इस पे पुल कर सकते हैं। फैन कंट्रोलिंग सिस्टम, यहाँ पे आप साइड में जो देख रहे हो पोर्शन, ये फैन ऑप्शन दिया हुआ है। फैन कंट्रोलिंग सिस्टम, इसमें मैनुअल और थ्रू प्रोफाइल दोनों है। फैन ऑन ऑफ, ये फैन इस तरीके से इसलिए डिजाइन किया गया है साइड में कि आपके कंपोनेंट जब मशीन वर्किंग में होता है तो आपके कंपोनेंट कोई भी अपनी जगह से हिल ना जाए। लैंप आप देख सकते हैं, यहाँ पे साइड लैंप दिया हुआ है, मैनुअल कंट्रोल है। इसमें लैंप को ऑन ऑफ आप करा सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर इस मशीन में साइड हीटर्स दिए हुए हैं। 4 साइड हीटर्स हैं, 800 वॉट, 800, 800, 400, 400 और एक हीटर दिया है मिडिल हीटर, ये भी 400 वॉट का है। और ये जो आप हीटर देख रहे हैं ये अपर हीटर है, 400 वॉट। इस मशीन को किस तरीके से ऑपरेट करना है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं एंटर बटन दिया हुआ है, कैंसल। इसमें प्रोफाइल, सेटिंग्स में आपको दिखा देता हूँ। सेटिंग में जाकर आप एंटर करेंगे, यहाँ पे सेफ्टी टेम्परेचर 400 डिग्री मैक्सिमम रहेगा। अलार्म टेम्परेचर 400 डिग्री मैक्सिमम रहेगा। आप यहाँ पे सेफ्टी टेम्परेचर का मीनिंग ये है इसमें कि आपका पीसीबी का टेम्परेचर, कोई भी आईसी होगी वो 230, 240 या 200 डिग्री पर रिमूव हो जाएगा। तो आप एक सेफ्टी टेम्परेचर यहाँ पर सेट कर सकते हैं 260 डिग्री। सपोज आपने यहाँ पर 260 डिग्री सेट किया तो जैसे ही आपकी पीसीबी का टेम्परेचर 260 डिग्री आ जाएगा, मशीन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। ये होता है हमारा सेफ्टी टेम्परेचर। आप अगर इसे 190 डिग्री पर सेफ्टी टेम्परेचर को सेट कर देंगे तो ये मशीन 190 डिग्री टेम्परेचर पर पहुंचकर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। तो ये सेफ्टी टेम्परेचर होता है। आप इसको अकॉर्डिंग टू सेफ्टी जितना सेट करना चाहते हैं उतना सेट करके रख दीजिए, फॉर मशीन सेफ्टी और आपके पीसीबी की सेफ्टी के लिए। अलार्म टेम्परेचर यहाँ पे मैंने 190 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेट कर रखा है। इसे कोई भी अलार्म इसलिए है दिया हुआ है इसमें कि आप मशीन के साथ इंगेज रहने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है इस मशीन के साथ में। आप इस पर अलार्म सेट कर दीजिए 190, 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जिससे कि जैसे ही मशीन का टेम्परेचर या पीसीबी का टेम्परेचर 200 डिग्री या 190 डिग्री जितना भी आप सेट करेंगे अलार्म में, यहाँ पे मैंने अलार्म टेम्परेचर 190 डिग्री सेट किया हुआ है मशीन में। जैसे ही पीसीबी का टेम्परेचर 190 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा, ठीक है, तो ये अलार्म इंडिकेट करेगी। ठीक है, और जब तक 190 डिग्री से इसका टेम्परेचर नीचे नहीं आएगा
ये अलार्म कंटिन्यूसली इंडिकेशन देते रहेगा। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि मशीन पीसीबी का टेम्परेचर जो है वो 190 डिग्री हो चुका है। ओके, फिर ऑटो फैन ऑन ऑफ यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे ऑटो फैन ऑन करके रखेंगे तो जैसे ही आपका प्रोफाइल ऑफ हो जाएगा तो कूलिंग सिस्टम ऑन हो जाएगा, मीन्स आपका जो फैन है ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। इसे आप ऑफ करेंगे तो प्रोफाइल बंद होने के बाद, प्रोफाइल कंप्लीट होने के बाद आपको फैन मैन्युअली ऑन करना होगा। ओके, फिर सेटिंग्स में टेम्परेचर यूनिट सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है। बेसिकली हम सेंटीग्रेड में ही इसको मेजर करते हैं। कीपैड टोन ऑन ऑफ सिस्टम है और मेन थर्मोकपलर TC1 TC2। यहाँ पर आप देख रहे हैं TC1 दिया हुआ है। जब आप इसे TC2, आप साइड में थर्मोकपलर जो एक्स्ट्रा लगाने के लिए दिया हुआ है, आप यहाँ पे TC2 सेट करेंगे तो ये साइड में जो एक्स्ट्रा थर्मोकपलर लगाने के लिए दिया हुआ है वो यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे TC1 जो अभी मेन थर्मोकपलर मशीन के साथ लगा हुआ है, आप TC1 सेट करेंगे तो ये थर्मोकपलर वर्क करेगा। ओके, अब प्रोफाइलर में हम एंटर करेंगे क्रिएट, रन, इरेज, फॉर्मेट। 4 ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। क्रिएट में आपको प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट करना होगा मैन्युअली। रन में जो आप प्रोफाइल क्रिएट करके सेव कर देंगे, वो सेव प्रोफाइल्स को आपको दोबारा से रन करना है तो आप रन ऑप्शन चूज करेंगे। इरेज मीन्स आप सपोज आपने 10 प्रोफाइल क्रिएट किए हैं, उसमें से एक प्रोफाइल रॉन्ग है तो आप इरेज में जाकर के उस रॉन्ग प्रोफाइल को इरेज कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन है फॉर्मेट मीन्स इसका जो फुल मेमोरी है वो पूरा फॉर्मेट हो जाएगा। इट मीन्स कि आपकी एक भी प्रोफाइल मशीन में नहीं रहेंगे। तो ये प्रोफाइलर के अंदर 4 सिस्टम दिए हुए हैं। अब हम देखते हैं प्रोफाइल किस तरह से क्रिएट करना है हमें। तो यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन है, क्रिएट में जाकर आप एंटर करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्री हीट स्टेज है जो कि कंपनी के थ्रू ऑलरेडी हीटर्स को कंट्रोल किया गया है इस प्री हीट मोड में। फिर इसमें नीचे आप स्टेज देख रहे हैं तो स्टेज 0 पर प्री हीट रहेगा, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंटर करेंगे। अगर आप 4 प्रोफाइल 4 स्टेजेस रन करना चाहते हैं तो आप प्री हीट को भी ऑन रखें, एंटर। यहाँ पर प्री हीट स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 ये चारों प्रोफाइल्स रन हो गई हैं। जब आप प्री हीट मोड यूज करेंगे तो आपको इस लोअर स्टैंड पर बोर्ड को इस तरह से रखना होगा तो ही ये प्रोफाइल रन होगा। अदरवाइज अगर आप इस स्टैंड पर रख करके प्री हीट मोड यूज करेंगे तो ये स्टेजेस आगे नहीं बढ़ेगी। इट मीन्स आपका ये प्रोफाइल रन नहीं होगा। इसलिए आपको ये लोअर स्टैंड यूज करना होगा प्री हीट स्टेज पर। अगर आप प्री हीट स्टेज यूज नहीं करेंगे, अगर प्री हीट स्टेज ऑफ रखेंगे तब आप ये देख रहे हैं आप यहां से प्री हीट स्टेज हट गया है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 है। जब आप स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 यूज करेंगे तभी आप इसको सेकंड स्टेज को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो एक प्रोफाइल हम बनाते हैं यहाँ पर मैंने प्री हीट ऑन किया है। स्टेज 3 तक जाके ऑन करेंगे हम प्री हीट स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्री हीट स्टेज पर हीटर कंट्रोलिंग नहीं दिया हुआ है, ओनली सेफ्टी पॉइंट टेम्परेचर दिया हुआ है, 50 डिग्री मिनिमम है। यहाँ का आप अगर टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं आप टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, बट हम फर्स्ट स्टेज को 50 डिग्री सेंटीग्रेड ही रखेंगे। ड्यूअल टाइम, यहाँ पे ड्यूअल टाइम दिया हुआ है 0 सेकेंड। इट मीन्स कि ये प्रोफाइल 50 डिग्री तक चलेगा और ड्यूअल टाइम ये वेट टाइम है। अगर आपका टेम्परेचर, पीसीबी का टेम्परेचर 50 डिग्री तक पहुंच चुका है
तो यहाँ पर आपने 5 सेकेंड अगर टाइम दिया है, सेट किया है, तो ये स्टेज 50 डिग्री होने पर भी 5 सेकेंड स्टेज पर जाने के लिए वेट करेगा। ओके, तो अभी हम इसे 0 ही रखते हैं। स्टेज 1, जैसे ही आप स्टेज 1 पर आएंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं जोन 1, जोन 2, जोन 3 ये दिया हुआ है 70.50 डिग्री। तो हम स्टेज 1 पर टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। इस प्रोफाइल को, इस स्टेज को हम 80 डिग्री, हम इसे सेट कर देते हैं 90 डिग्री। ठीक है, स्टेज 1 को हम 90 डिग्री तक रन करेंगे और ड्यूअल टाइम यहाँ पर हम रख देते हैं 5 सेकेंड। ये 5 सेकेंड वेट करेगा इस स्टेज पर। जोन 1 मीन्स अपर हीटर, जोन 1 मीन्स अपर हीटर होता है, जोन 2 मीन्स मिडिल हीटर और जोन 3 मीन्स साइड हीटर्स, ऑल साइड हीटर्स। ओके, तो जोन 3 आपको आईसी ओनली रिमूव करना है, तो जोन 3 इट मीन्स साइड हीटर्स यूज नहीं करना है आपको। तो इसलिए अभी हम आईसी निकालेंगे, इसलिए हम ये जोन 3 का यूज नहीं करेंगे, इसे 0 कर देंगे। ये जोन 3 0 और जोन 1 मीन्स अपर हीटर। अपर हीटर हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे 60 डिग्री और लोअर हीटर भी हम स्टार्ट करेंगे 60 डिग्री पर। स्टेज 1 पर जोन 1 60, जोन 2 60 डिग्री सेट किया हमने। अब नेक्स्ट स्टेज पर जाएंगे, स्टेज 2 पर। यहाँ पे टेम्परेचर फिर एराइज करेंगे हम 70.50